साहित्यिक टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार रत्नेश साहित्य टीवी पर। जैसे हम सबके साथ में सबके हित की बात करते हैं, यानी ये कहें कि साहित्य में सबका हित, आज उसी हित को लेकर के जनहित में बात करने वाले हैं। और वो बात यह है, हमारे साथ में एक बिल्कुल नव युवती, और वो भी ऐसी सर्विस में, ऐसी सेवा में जो आपके हित की बात करने वाली है। आज मिलते हैं उनसे। आपका नाम है मीनू गोयल। मीनू गोयल जी, आपका स्वागत है साहित्य टीवी पर। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो ये होगी कि आपने जो एक एनजीओ चला रखी है, उस एनजीओ में आप जनहित में, जनता के लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं? सर, ये एनजीओ बेसिकली जो हमने खोला है, ये गरीबों की मदद के लिए खोला है। कि हमने देखा होगा कि काफ़ी लोग होते हैं जो उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, या फिर हमारे पास होने के बाद भी अगर यूज़ की नहीं है तो हम फेंक देते हैं। तो हमने ये बेसिकली गरीबों के लिए खोला है कि उनको मेडिसिन टाइम से पहुँचे, उनको बिना इलाज के कोई भी गरीब ना रहे। बिना इलाज के कोई गरीब ना रहे। मित्रों, मैं यहाँ एक बात आपको फिर से स्पष्ट करूँगा इस बात को। अक्सर ये देखने में आता है, बहुत से लोग दवाई मेडिकल स्टोर से लेकर के आते हैं। बहुत से सरकारी जो पदों पर हैं वो सीजीएचएस डिस्पेंसरी से ले आते हैं, और बहुत सारे पैनल्स भी बने हुए हैं, वो दवाइयों को ले आते हैं। लेकिन वहाँ से जो दवाइयाँ मिलती हैं आपको 1 महीने की मिलती हैं, 1 हफ्ते की मिलती हैं, 5 दिन की मिलती हैं, 4 दिन की मिलती हैं। और अक्सर ये भी होता है कि हम एक दिन दवाई खाते हैं और अपने आप को फिट फॉर समझते हैं। तो अब समझिए आप बात, अगर आपको 1 महीने की दवाई मिली है तो 30 दिन की आपने दवा बेकार कर दी। अगर आपको 1 हफ्ते की दवा मिली है और आपने 1 दिन खाई और 1 दिन में आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, दुरुस्त हो गए, तो आपने 6 दिन की दवाई बेकार कर दी। उस दवा के लिए आपने एक ऐसी संस्था बनाई है जो आपके घर में वो जब दवा जब फेंकने में ना जाए, वो किसी के इलाज के लिए जाए, और खासकर उन गरीबों के लिए जो इस देश में दवाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही आप कुछ कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे कैसे करते हैं सर? इसके लिए हमने हर पब्लिक एरिया में बॉक्स लगाए हैं, मेडिसिन बॉक्स लगाए हुए हैं कि यदि आपके घर में दवाइयाँ बची हैं और जो आपके यूज़ की नहीं है, तो आप उस दवाइयों को उस बॉक्स में डालें। हम वहाँ से अपनी टीम को भेजते हैं। हर हफ्ते हमारी टीम जाके उन बॉक्सों को खाली करती है। फिर हम उन दवाइयों को छांटते हैं। छांटने के बाद हम उसको एक मेडिकल स्टोर में लगाते हैं, और फिर डॉक्टर की परामर्श से वो दवाई हम आगे गरीबों को देते हैं जिनको ज़रूरत होती है। मतलब ये कहना चाहिए कि जो डॉक्टर से रिकमेंड करा के लाते हैं, आप उन दवाइयों को उन पेशेंट को देते हैं, निःशुल्क देते हैं? निःशुल्क, कोई शुल्क। देखिए मित्रों, इसे कहते हैं सबके हित की बात, इसे कहते हैं सच्ची सेवा। लगन आपके पास में है तो आप ऐसी सेवा करते थे। हमें गोयल साहब ये बताइए कि आपके अंदर ये बातें कैसे आई कि ये सेवा आपको की, आप इस सेवा को जनता की तक पहुंचाएं, और क्यों कर रहे हैं? सर, इसका श्रेय अगर मैं देना चाहूँगी तो अपने श्री ओमकार नाथ जी शर्मा, जिसने ये एनजीओ की नींव रखी। पिछले 15 साल से ये बुजुर्ग आदमी इस एनजीओ को चला रहा है दिल्ली में। उनकी सेवा से आज उन्हें मेडिसिन बाबा का नाम दिया गया है। उन्हीं के नाम से आज ये देखा मैंने कि एक 83 वर्ष का आदमी, बुजुर्ग होके एक अकेला आदमी ये सेवा कर सकता है। तो मुझे लगता है हमें भी, युवा पीढ़ी को तो बिल्कुल इसका सहयोग करना चाहिए, बाहर निकल के आना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारा भी सहयोग सबको मिले। जब एक तरह से इतना बुजुर्ग आदमी जो विकलांग है इतनी बढ़िया कार्य की नींव रख सकता है, तो मुझे लगता है कि हमको उस समय, मुझे इनको देख के ही लगा था कि हाँ भाई, जब इतना बुजुर्ग गरीबों के लिए सोच रहा है तो हम तो फिर भी एक यंग एज में आ जाते हैं। मित्रों, एक बहुत अच्छी बात मीनू गोयल जी ने हमें बताई। 83 यानी 83 वर्ष का एक युवक बिल्कुल वृद्धावस्था में है और इस कार्य को कर रहा है। अब यहां सोचने की बात यह है, एक वृद्ध व्यक्ति कर सकता है, इतने अच्छे से कर सकता है, तो एक नवयुवक, एक नवयुवती इस काम को कितनी और अच्छे से करेगी। ऐसा मीनू गोयल जी से हमें आज प्रेरणा मिलती है, और ये प्रेरणा उन गरीबों के लिए जाती है जो वास्तव में ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो हमें बताइए, आपकी जो संस्था है ये कितनी पुरानी है, कब से है? 15 साल पुरानी है। हमारी ये संस्था 15 साल पुरानी है, जो कि दिल्ली उत्तम नगर में चल रही है। अभी रिसेंटली 4 अक्टूबर के इसकी नींव फरीदाबाद में रखी गई, सेक्टर 35 फरीदाबाद में। इसका भी सेक्टर 35 फरीदाबाद में चल रहा है। मित्रों, अगर आप फरीदाबाद क्षेत्र में आते हैं तो आप मीनू गोयल जी की जो दुकान है, मेडिसिन
मेडिसिन बाबा फाउंडेशन। मेडिसिन बाबा फाउंडेशन, आप इसका लाभ उठाइए। लाभ उठाने का तात्पर्य है, दो तरह का लाभ है। एक तो जो आप उन मेडिसिन को जो फेंक रहे हैं, आप वहाँ पर पहुँचा के लाभ ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप असहाय हैं और गरीब हैं, गरीब तबके से आते हैं, तो आप मेडिसिन वहाँ से आप ले सकते हैं। इस तरह के आपको सुविधाएं जो निःशुल्क मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और आपकी संस्था क्या क्या करती है? इसके अलावा सर हम कैंप वगैरह लगाते हैं कि लोगों को जागरूक करें। और अगर जिसको जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉल्स भी आ जाते हैं, नहीं होता लोगों का, दूर से होता है कि हमें दवाई की ज़रूरत है। जैसे रिक्शे वाले हो गए, रिसेंटली मेरे पास केस आया था कि एक बेचारा रिक्शे वाला एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ, आई डोंट नो, तो अकेला था, उसको कहीं से मेरा नंबर मिला होगा कि दीदी हमें मेडिसिन चाहिए, हमारा एक्सीडेंट हुआ है, पैर पूरा उसका स्वेलिंग था। हमारी टीम उसके घर गई, घर तक भी अगर नहीं आ पा रहा है कोई, टीम घर तक भी जाने के लिए तैयार है कि हम उनको सेवाएं देंगे, चाहे कितना ही दूर हो, फरीदाबाद में बल्लमगढ़ हो, पलवल हो, कहीं भी हो, हमारी टीम वहाँ जाके उनको खुद सेवाएं दे रही है। कितनी बड़ी बात। अगर आप आने में भी अगर असमर्थ हैं, तो आप एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, आप एक फ़ोन कॉल कीजिए, आपको जो आप मेडिसिन की सेवा है, आपको आपके घर पर, आपके स्थान पर, जहाँ पर भी आप, अगर हॉस्पिटल में तो वहाँ भी आपको ये मिलने वाली है। तो आप बता रहे थे कि कुछ रक्तदान वगैरह का भी आप कुछ आयोजन करते हमारे हैं? यहाँ रक्तदान शिविर भी लगाया जाता है कि जैसे किसी को ब्लड की ज़रूरत है, शिविर वगैरह भी लगाते हैं। तो हम उसको रखते हैं कि आगे किसी गरीब को ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम उसको रिक्वायरमेंट करा देते हैं ब्लड की, कि हाँ बंदे को उसका ब्लड ग्रुप क्या है वो पता करके हमने उसको वहाँ रख। तो मैं यहाँ को ये रोकना चाहूँगा कि जब आप ब्लड को रखते हैं और ब्लड कलेक्ट ब्लड करते हैं, एक्चुअली हमारे पास नहीं रहता है। ब्लड का ऐसा रहता है कि जैसे ब्लड डोनेशन कैंप की जो टीम आती है वो एक ब्लड बैंक में रहता है, तो उससे हमारी जानकारी रहती है कि हाँ भैया हम यहाँ मेडिसिन बाबा फाउंडेशन चला रहे हैं और इस बंदे को, इस गरीब को खून की ज़रूरत है। वहाँ से हमारी टीम का मेंबर जाएगा, उसके लिए ब्लड बैंक में बात करके आएगा, ब्लड लेके आएगा, फिर गरीब तक पहुँचेगा वो ब्लड। बहुत बढ़िया। अगर आपको रक्त भी चाहिए किसी भी तरह का, तो आप यहाँ पर निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। और आप हमें बताइए, और इस देश के लिए आप क्या करने वाले हैं? आपकी जो अपेक्षाएं हैं इस देश से, आपसे, आपकी संस्था से क्या है? सर मेरी अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि कोई भी गरीब परेशान नहीं हो, अगर, क्योंकि बस मेरा यही है कि कोई गरीब परेशान ना हो, हर किसी को एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता रहता कब कैसे क्या हो जाए। तो इसलिए मेरा अपने एनजीओ से तो यही मोटिव है कि जो ये मेडिसिन बैंक हमने खोला है, अपना अभी तक का मोटिव यही कि हर गरीब के लिए हर क्षेत्र में एक मेडिसिन बैंक होना ज़रूरी है। चलिए मित्रों, अंतिम पड़ाव में थे हम। आपको यहाँ मैं अपने विवेक से ये बात बता दूं, रक्त यानी कि खून नाड़ियों में दौड़ाने के लिए होता है, सड़कों पर बहाने के लिए नहीं। तो आपसे मेरा ये आग्रह है, विनती है, निवेदन है, और सबका हित, जैसे हमारा टीवी है साहित्य टीवी, इसमें हम सोच के चलते हैं, सबके हित की बात करते हैं। आज उस हित की बात कर रहे थे, तो ये ब्लड आप यहाँ से ले सकते हैं, आप इनको संपर्क कर सकते हैं, ये ब्लड आपके लिए उपलब्ध कराएंगे और इसी तरह की सेवाएं आप देते रहेंगे। मीनू गोयल जी, आप हमारे साहित्य टीवी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सब आपने समय दिया, हम बहुत आपके आभारी हैं। नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।